So hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. And the first question it was write a short note on religion. आपने religion के ऊपर एक short note लिखना था. Obviously it is of the 10 marks, 10 marks का question है. और in the introduction itself try to define religion. Introduction में ही आप religion को define करने की कोशिश कीजिए. अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिलीजन को डिफाइन करने की कोशिश की है. फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट E.B. टायलर ने कहा है दैट इट इज़ अ बिलीफ इन द सुपरनैचुरल बीइंग्स. ऑब्वियसली जो सेंटेंस होगा इनका, जो कि प्रिमिटिव कल्चर किताब में लिखा होगा, इनके वर्क में लिखा होगा, वो बहुत बड़ा होगा. बट उस पूरे सेंटेंस को, पूरी डेफिनेशन को आप याद नहीं कर सकते. अगर आप याद भी कर लेते हो तो पेपर में वो लिखना एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ स्पेस की भी कमी होती है, टाइम की भी कमी होती है. तो उसको लिखना आपके लिए संभव नहीं हो पाता है, उसको लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. सो ट्राई टू सी दी की फ्रेजेस. तो इनको हम कहते हैं की फ्रेजेस. तो जस्ट की फ्रेजेस को याद कर लीजिए. 4-5 वर्ड्स होते हैं, 6 वर्ड्स होते हैं, 7 वर्ड्स होते हैं. इनको लिखना भी ईजी होता है, याद करना भी ईजी होता है. ठीक है. सो E.B. टायलर ने अ बिलीफ इन सुपरनैचुरल बीइंग इस तरह से रिलीजन को डिफाइन किया था. देन इमाइल डर्कहाइम, देखिए जो पूरी डेफिनेशन है इट इज़ वेरी मच लॉन्ग. अब इतनी बड़ी डेफिनेशन आप याद नहीं कर पाओगे. रादर जस्ट सेलेक्ट सम कीवर्ड्स. अ रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू द सेक्रेड थिंग्स. ठीक है. अगर आप इतना भी लिख देते हो देन ऑल्सो इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन, इट इज़ वेल, तब भी ये बहुत बढ़िया है. ओके. इससे आगे चाहे लिखो चाहे ना लिखो. दैट इज टू से दैट द थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, द बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस विच यूनाइट इनटू अ सिंगल मॉरल कम्युनिटी कॉल्ड अ चर्च. इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. सिंपली सिर्फ इतना ही उठाइए. आ रिलीजन इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू अ सेक्रेड थिंग्स. तो इतना भी अगर आप लिख देते हैं देन ऑल्सो इट इज़ वेल एंड गुड. ओके. तो एक जो रिलीजन होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ कल्चरल सिस्टम्स. हमने कल भी देखा था कि कल्चरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम और ट्रेडिशन में फ़र्क क्या होता है. एक जो ट्रेडिशन है उसकी एक सिंगल लेयर होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक द केस ऑफ अ सिंबल. सिंबल को आपने देखा, सिंबल को देखते ही आप समझ गए कि अच्छा इस सिंबल का मतलब ये है. सो सिंबल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिंबल लिख दिया, इट रिप्रेजेंट्स 1. ठीक है. इसका मतलब है 1. इसका कोई डीप मीनिंग नहीं है. अगर यही मैं कुछ और सिंबल यूज करता हूं, मैंने इस तरह से फिंगर्स क्रॉस कर ली, इसका एक मतलब है दैट द फिंगर्स आर क्रॉस्ड, दूसरा मतलब कुछ और बनता है. जो इसका डीप मीनिंग है वो कुछ और है. ठीक है. इसी तरह से रिंक और विंक. अगर मैं आंख मारता हूं तो अलग अलग कल्चर्स में आंख मारने का अलग मतलब है, उसका डीप मतलब भी निकलता है. ठीक है. तो इस तरह से एक होता है सिंबल. सिंबल इज अ एलिमेंट और इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेडिशन. बट सिंबॉलिज्म और सिंबॉलिक इट इज एन एग्जाम्पल और द एलिमेंट ऑफ अ कल्चरल सिस्टम. तो कल्चरल सिस्टम में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं. ठीक है. सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी जब हम करेंगे, रादर कई कर चुके हैं, तो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में विल डिस्कस दीज थिंग्स कि बिलीव्स क्या हो, कि कल्चरल सिस्टम्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है. सॉरी. सो रिलीजन इट इज़ अ cultural system. It has beliefs, myths, symbols and rituals. ठीक है. So myths and symbols और rituals. Then what are the functions of religion? देखिए, जब आपके पास शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इन दी शॉर्ट नोट जब रिलीजन के ऊपर पूछा जाए, कुछ चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ रिलीजन, इसकी डेफिनेशन ज़रूर दें. दूसरा है रिलीजन के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके फंक्शन ज़रूर लिखें. तीसरा है आपके पास टाइप्स ऑफ रिलीजन्स और उन टाइप्स को किस तरह से समझाया गया है. फिर उसके बाद कंक्लूजन. ठीक है.
यू कैन कंक्लूड इन योर ओन वे। कईयों ने इस तरह से कंक्लूड किया है कि जो रिलीजन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशो कल्चरल इकोसिस्टम एंड इट ऑल डिपेंड, और जो रिलीजन का एवोल्यूशन है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सोशो कल्चरल सर्कमस्टांसेस in which your homo sapien or man is a part। ओके, आप इस तरह से भी इसको कंक्लूड कर सकते हो चीज़ों को। कईयों ने रिलीजन को मैजिक के साथ कंपेयर करके भी कंक्लूड कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट आई विल प्रेफर द फर्स्ट वन, कि आप एक हॉलिस्टिक सा कंक्लूजन दें ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से बंद हो सकें, कवर हो सकें। ओके, देन द फंक्शन ऑफ रिलीजन। Raymond Firth has written that the religion system as a mean for handling the fundamental problem of the social organization। अगर आप इतना भी लिख देंगे that it is a means for handling the fundamental problem of the social organization, काफ़ी है, इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है जो उन्होंने पूरा कहा। तो इस तरह से जब भी आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हो, कोई भी नोट्स पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, यू डोंट हैव टू क्रैम द होल डेफिनेशन। सारा कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरलाइन द मेन थिंग्स जो आप लिख सकते हो। और इन मेन थिंग्स को समझने के लिए कि क्या ज़रूरी है क्या गैर ज़रूरी है, इस चीज़ को समझने के लिए सी दी पास्ट ईयर पेपर्स। तो पास्ट ईयर पेपर्स का बुकलेट आता है, उसको आप पढ़ें, ठीक है, उन क्वेश्चंस को स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी, फॉर इंक्रीजिंग द कोहेरेंस इन द ह्यूमन रिलेशनशिप, फॉर असाइनिंग द मीनिंग्स टू द ह्यूमन एंडेवर, फॉर प्रोवाइडिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द मॉरल ऑब्लिगेशंस। तो बेसिकली रिलीजन क्या क्या काम करता है हेमंड फिर्थ ने सब कुछ बता दिया। अब इन्हीं चीज़ों को हम आगे खोल के बताएंगे, अलग अलग जो आपके पास फंक्शनलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं उनका रेफरेंस लेके इन्हीं चीज़ों को हम बताएंगे, ठीक है, कि कोहेरेंस कैसे रिलीजन करता है, एंग्जाइटी को कैसे वो फेड अवे करता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रेंथन करता है, ह्यूमन एंडेवर को वो किस तरह से मीनिंग देता है, मॉरल ऑब्लिगेशंस कैसे सेटअप करता है। ओके, सो रिलीजन एक्सप्लेन्स द अनएक्सप्लेनेबल, और इस चीज़ को अनएक्सप्लेनेबल करके वो लोगों की जो लाइफ्स हैं उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, जो लोगों में एंग्जाइटी होती है उसको दूर करता है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स स्टडीड बाय मलिनोव्स्की। तो मलिनोव्स्की ने भी यही कहा है कि रिलीजन, यानी कि रिलीजन इन द ट्रोबरी एंड आइलैंड्स, मैजिक इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है मैजिक, और वो कहते हैं कि जो मैजिक है, बिकॉज इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन ओनली, ये आपके जो अनसर्टन सर्कमस्टांसेस जो ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स में पैदा होते हैं, तो ये जो मेंटल एंग्जाइटी है उसको दूर करने में उनकी मदद करता है। देन रिलीजन वैलिडेट्स, इट वैलिडेट्स द पर्सनल बिलीव्स, कस्टम्स, वैल्यूज, ठीक है, और बिकॉज इट वैलिडेट्स ऑल द कस्टम्स, ऑल द बिलीव्स, ऑल द वैल्यूज, ऑल द नॉर्म्स, देयरफॉर इट कैन मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड रहता है। ये भाई ये एस्पेक्ट किसने स्टडी किया था? ये आर.सी. ब्राउन ने एस्पेक्ट स्टडी किया था इन दी अंडमान आइलैंडर्स। तो अंडमान आइलैंडर्स ने उन्होंने देखा था कि देयर आर सर्टन टैबूज, कुछ प्रोहिबिशंस होती हैं, और वो जो प्रोहिबिशंस होती हैं वो री इंस्टेट करती हैं आपका बिलीफ इन दी कस्टम्स, इन दी नॉर्म्स। तो वो आपका बिलीफ पक्का करती हैं नॉर्म्स में, कस्टम्स में, क्योंकि वो प्रोहिबिशंस लगाई जाती हैं थ्रू रिलीजन, क्योंकि वो फिर उसके बाद नॉर्म्स को, कस्टम्स को रीइंस्टेट करती रहती हैं, और यही नॉर्म्स के ऊपर आपका सोशल स्ट्रक्चर कायम रहता है, ठीक है ना। यही तो कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, दैट देयर आर सर्टन नॉर्म्स, देयर आर सर्टन कस्टम्स इन दी सोसाइटी, और ये कस्टम्स और नॉर्म्स की बदौलत ही आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो एक दूसरे के साथ मिलना वर्तना है आपका, वो जो आपका सोशल बिहेवियर है वो कायम रहता है। ओके, देन द रिलीजन इट गिव्स अ साइकोलॉजिकल कंफर्ट। अगेन
आरसी ब्राउन ने इसे स्टडी किया था इन दी अंडमान आइलैंडर्स, और यू कैन राइट हेयर द साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ सिगमंड फ्यूड। तो सिगमंड फ्यूड की साइकोलॉजिकल अप्रोच भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट मैन हैज़ लॉस्ट फादर, टू अकोमोडेट दैट फीलिंग ऑफ अ लॉस्ट फादर ही हैज़ डेवलप्ड रिलीजन। तो उसने उस फीलिंग को अकोमोडेट करने के लिए रिलीजन बना लिया, टोटम बना लिया। ठीक है, तो आगे चल के टोटम को पढ़ेंगे। तो टोटम को टोटम का ओरिजिन बताने के लिए, उसकी थ्योरी बताने के लिए सिगमंड फ्यूड ने यह साइकोलॉजिकल कंफर्ट वाली थ्योरी दी थी। देन रिलीजन इंटीग्रेट्स, रिलीजन सॉलिडेरिटी डेवलप करता है। देखिए दो तरह की सॉलिडेरिटीज बताई हैं आपके पास इमाइल डरकाइम ने। एक होती है सॉलिडेरिटी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, एक होती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ में पाई जाती है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी आपके पास इन परमिटिव सोसाइटीज़ में पाई जाती हैं। होता क्या है, रिलीजन आपको एक आइडेंटिटी दे देता है कि मैं भी ये रिलीजन फॉलो करता हूँ, ये भी ये रिलीजन फॉलो करता है, तो एक कॉमन आइडेंटिटी आ गई। उस एक आइडेंटिटी के ऊपर एक सॉलिडेरिटी डेवलप हो जाती है, वी फीलिंग डेवलप हो जाती है कि हम एक हैं। तो जो होमोजेनिटी के ऊपर जो आइडेंटिटी या फिर एक सॉलिडेरिटी डेवलप होती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी डेवलप करता है रिलीजन। जो इंटरडिपेंडेंस के ऊपर सॉलिडेरिटी पैदा होती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। फॉर एग्जांपल, आप दुकान के ऊपर कोई सामान लेने गए, दुकानदार को आपकी ज़रूरत है, आपको दुकानदार की ज़रूरत है, तो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। इंटरेक्ट करते करते हेलो हाय वगैरह आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए। ठीक है, सॉलिडेरिटी एक डेवलप हो गई। इट इज़ ड्यू टू द इंटरकनेक्शन। और ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी आपको जो हेट्रोजेनस सोसाइटीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ हैं, इवॉल्व सोसाइटीज़ हैं, उसमें दिखाई पड़ती है। एंड देन द रिलीजन इट मेंटेन्स द सोशल कंट्रोल ऑल्सो। ठीक है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके साथ मॉरल कंट्रोल भी आपका बढ़िया हो जाता है, सोशल कंट्रोल प्रॉपर रहता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इट वाज गिवन बाय फ्रेजर इन दी डेविल्स एडवोकेट। उन्होंने किताब लिखी थी डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट, इसमें उन्होंने सुपरस्टिशंस को एनालाइज किया था, जो रिलीजन में सुपरस्टिशंस होते हैं। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलीजन। तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन में इतना ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं होता है कि आप हर एक थ्योरी को पूरे अच्छे से प्रॉपरली बताएं कि एनिमिज्म किस तरह से डेवलप हुआ, एनिमेटिज्म किस तरह से डेवलप हुआ, फेटिशिज्म की थ्योरी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसने काम किया, क्या काम किया, उसका कंक्लूजन क्या निकला। यू डोंट हैव टू राइट दैट, रादर मेक अ टेबल। एक टेबल बनाइए, इधर रिलीजन का नाम लिख दीजिए, इधर जो थ्योरिस्ट्स है उनके नाम लिख दीजिए। ठीक है, एनिमिज्म वो किसने दिया है, टाइलर ने, एवोल्यूशनरी अप्रोच थी उसकी। एनिमेटिज्म वो किसने दिया, आर मैरियट ने, अगेन एवोल्यूशनरी अप्रोच थी उनकी। फेटिशिज्म अगेन एवोल्यूशनरी अप्रोच, अगस्त कोम्ते। देन काम किसने किया, प्लेसर ने काम किया था, बोडोज को स्टडी किया था। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह फेटिशिज्म रीइंस्टेट करता है द पीपल्स बिलीफ इन द मिथ्स। तो जो मिथ्या में जो बिलीफ है वो किस तरह फेटिशिज्म उसको रीइंस्टेट करता है और कैसे मिथ्या रिलीजन को रीइंस्टेट करती है। ठीक है, देन नेचुरिज्म। तो नेचुरिज्म अगेन जो इसकी थ्योरी है वो दी है मैक्स मुलर ने, और जो अप्रोच है इट इज़ द लिंग्विस्टिक अप्रोच। देन टोटमिज्म, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। इमाइल डरकाइम इन्होंने फंक्शनिस्ट अप्रोच प्रोवाइड की है, सिगमंड फ्यूड साइकोलॉजिकल अप्रोच प्रोवाइड की है, लेवी स्ट्रॉच स्ट्रक्चरिस्ट अप्रोच या फिर सोशल स्ट्रक्चर अप्रोच उन्होंने प्रोवाइड की है। देन टैबू, आरसी ब्राउन ने समझाया है, रेडक्लिफ ब्राउन ने समझाया है थ्रू स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच।
देन मोनोथीइज्म, मोनोथीइज्म को फादर विल्हेम ने समझाया है हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू। ठीक है, सो इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हो। एक तरफ रिलीजन लिख दो, अप्रोच लिख दो, फिर उसके बाद थ्योरिस्ट का नाम लिख दो, एक टेबल बना दो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन राइट एंड देन यू कैन कंक्लूड। कंक्लूजन इसका उस तरह से कर सकते हो दैट रिलीजन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशो कल्चरल सिस्टम्स, सिंस इट इज़ अ integral part of the socio-cultural system, it is evolving and it has evolved throughout the time as the socio-cultural systems have changed। जिस तरह से socio-cultural systems चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे आपका रिलीजन जो है वो भी चेंज होता रहता है, बिकॉज इसको कुछ फंक्शंस करने होते हैं। रिलीजन इज अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। ठीक है, तो इसके बहुत सारे और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बिलीफ हो गया, मिथ हो गया, कुछ टैबूज होते हैं इसमें। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीजन एंड साइंस। रिलीजन और साइंस के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना था। अगेन वेरी वे फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा टेबल बनाओ। अगर टेबल नहीं बना सकते पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ ज़्यादा समय लगाने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में कि बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन, भारी भड़कम इंट्रोडक्शन करो, कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इट शुड बी टू द पॉइंट। बस चीज़ें टू द पॉइंट लिखो, पेपर पूरा हो जाना चाहिए आपका। टू द पॉइंट चीज़ें लिख के आओ। अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन में एक आध पेज खाली भी छूट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पेज खाली छोड़ना इट इज़ वे बेटर देन 10 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूरे का पूरा छोड़ देना। ठीक है, सो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो। पेज भरने से नंबर नहीं मिलेंगे, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है। ओके, सो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, इंट्रोडक्शन में ही आप मलिनोव्स्की, फ्रेजर, लुई, टायलर, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है उनका आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कि डिस्टिंग्विश जो आपके पास रिलीजन है, साइंस है, इनके ऊपर मलिनोव्स्की, फ्रेजर, लुई, टायलर ये काम कर चुके हैं और इनके वर्क्स ने ही रिलीजन को इस तरह से डिस्टिंग्विश किया है। ओके, सो रिलीजन इट इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम, कि देर आर सर्टन सेट ऑफ बिलीव्स, देर आर सर्टन सेट ऑफ आइडियाज। कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ सर्टन सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जिसके ऊपर आपकी रैशनैलिटी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ व्हाट यू शुड ईट। आपको नॉन वेज खाना चाहिए या फिर नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिलीजन के वे से सोचेंगे देन आप सिर्फ जो आपके धार्मिक ग्रंथ होंगे सिर्फ उनकी पंक्तियों के बारे में सोचेंगे कि फलां धार्मिक ग्रंथ है उसने उसमें ये चीज़ें लिखी हैं, वो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ऑन दैट बेसिस यू विल एवेल्युएट अ सिस्टम वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, so it is a closed system, a closed set of beliefs, certain set of beliefs, they are governing your ethical behavior. But in the science it is a open system, your rationality is open to change. ठीक है, आपकी जो रैशनैलिटी है, आपका रीजन है, वो बहुत बड़े स्पेक्ट्रम ऑफ लॉज के ऊपर बना हुआ है, बहुत बड़ी रिसर्च के ऊपर बना हुआ है और रिसर्च रेगुलरली कंडक्ट की जाती है। जो पिछली रिसर्च है उसको खारिज करती है वो रिसर्च। ठीक है, सो साइंस इट इज़ एन ओपन सिस्टम, रिलीजन इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। रिलीजन के जो सिस्टम्स हैं, रिलीजन का जो थ्योरीज हैं, उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हेयर एवरीथिंग कैन बी क्वेश्चनड। रिलीजन इट इज़ बेन्यूवलेंट, सामने वाले का भला मांगते उसमें। ये मैनिवलेंट भी हो सकता है, सामने वाले को मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी यूज़ की जा सकती है साइंस। रिलीजन इज एंड इन इट सेल्फ, यू प्रे बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रे। ठीक है, रिलीजन इज एंड इन इट सेल्फ,
बट साइंस, देयर आर सर्टन गोल्स, देयर आर सर्टन एम्स दैट यू वांट टू अचीव साइंस में. रिलीजन इट डील्स विद द सुपर नेचुरल, साइंस इट डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड विद रैशनल लॉज. देन assumptions can't be demonstrated in the natural world. इनके जो assumptions हैं वो नेचुरल वर्ल्ड में डिमॉन्स्ट्रेट, नेचुरल वर्ल्ड में आप नहीं करके दिखा सकते उन चीज़ों को. बट यहाँ पे इनके जो assumptions हैं दे कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड द empirical evidences कैन बी कलेक्टेड ऑन द बेस्ड ऑफ दैट. ठीक है, इंपीरिकल एविडेंसेस भी आप कलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी पहले एक थ्योरी थी, बट नाउ यू हैव सर्टन इंपीरिकल एविडेंसेस दैट रीइंस्टेट दैट थ्योरी, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ साइंस. तो इस तरह से ये साइंस का पार्ट बन जाता है, नहीं तो वो फिलॉसफी का पार्ट ही रह जाती, कॉस्मोलॉजी का पार्ट ही रह जाती. ठीक है, यहाँ पे रिलीजन में एंड्स कोई ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर आप नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन सम रिजल्ट्स यू हैव इन योर हैंड. देन अगर कुछ फेल हो जाता है, अगर आपकी प्रे फेल हो जाती है, जो आपने प्रे किया होता है, तो प्रीस्ट की इसमें कोई गलती नहीं निकाली जाती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, साइंटिस्ट की पूरी पूरी गलती होती है, पूरी पूरी जिम्मेवारी होती है. Then it used to accept the existence of nature. It is used to accept the existence of nature. रिलीजन को एक्सेप्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसको आप किस तरह से साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर सकते हो. बट साइंस इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट एंड टेक कंट्रोल ओवर द नेचर, जैसे मैजिक में किया जाता था. ठीक है, एंड व्हाट यू शुड कंक्लूड, इसका कंक्लूजन कैसे करना है? यू कैन अगेन कंक्लूड दैट क्योंकि आजकल की सोसाइटी बहुत डाइवर्स होती जा रही है, रिलीजन के जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, रिलीजन की जो सोशल नीड्स हैं, घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं. सिंस रिलीजन की जो नीड्स हैं, रिलीजन की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं या फिर सोशल नीड्स हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए टुडे रिलीजन इज एग्जिस्टिंग, इज को एग्जिस्टिंग विद साइंस. तो रिलीजन जो है वो साइंस के साथ को एग्जिस्ट करता जा रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड. तो इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो कि ऑल दो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, रादर दोनों इन डिफरेंसेस के ऊपर दो पोलर एंटिटीज लगती हैं कि एक अगर एक पोल के ऊपर है तो दूसरा दूसरे पोल के ऊपर होगा. बट आजकल इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा हेट्रोजेनिटी बढ़ चुकी है कि रिलीजन भी अपना काम कर रहा है, साइंस भी अपनी काम कर रही है. ठीक है, कईयों ने एग्जाम्पल लिखा था कि इसरो जब रिलीजियस सेरेमनीज करता है, तो इसरो जब आपके पास कोई भी रॉकेट वगैरह छोड़ता है या फिर कोई सैटेलाइट को डिस्पैच करता है, तो वहाँ पे भी कुछ सेरेमनीज़ की जाती हैं, कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ की जाती हैं. तो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छी एग्जाम्पल है ये कि किस तरह से जो रिलीजन है और जो साइंस है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं. सॉरी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ठीक है, देन कमेंट ऑन इट्स रेलिवेंस टुडे. इसका रेलिवेंस क्या है? रेलिवेंस क्या है भाई इसका? अगेन जो ये एक वे है आपसे पूछने का, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के फंक्शंस क्या हैं. तो जो हमने फंक्शंस पहले किए थे, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल स्ट्रक्चर, बिलीफ को रीइंस्टेट करना, मॉरल एटीट्यूड को रीइंस्टेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के साथ जोड़ के लिख दो. ठीक है, कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च भी हुई है ड्यूरिंग द स्टार्ट. जब हम पेपर 2 स्टार्ट करने लगेंगे, आई विल प्रोवाइड यू अ बुकलेट जिसमें रीसेंट रिसर्च लिखी होगी स्पेशली ऑन रिलीजन, क्योंकि पेपर 2 भी जो है वो रिलीजन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें उनकी स्पेसिफिक डिमांड होती है कि आप उस रिसर्च को कोट करें.
ओके, एनीवेज, सो व्हाट आर द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसका मतलब है आपको रिलीजन की जो थ्योरीज हैं उनको आपने लिखना है. ओके, so in the introductory part itself you can write the types of religion that based upon the socio-cultural circumstances or the socio-cultural spectrum there are many religions like animism, fetishism, monoism, polytheism. Okay, there are certain taboos also, there is totemism also. So this is how you can write. ठीक है, and these religions they are based upon following theories. ठीक है, तो ये वाले जो रिलीजन्स हैं ये वाली थ्योरीज के ऊपर बेस्ड रहते हैं, बेसिस उनका ये वाली थ्योरीज हैं. देन यू हैव द एवोल्यूशनरी थ्योरी और द एवोल्यूशनरी अप्रोच. इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एनिमिज्म एंड एनिमेटिज्म. एनिमिज्म को किसने भाई एक्सप्लेन किया? E.B. टायलर ने. एंड इट इज explained on the basis of these three doctrines that was made by E.B. Tyler. ठीक है, so the first is the doctrine of continuance. Doctrine of continuance क्या कहता है कि there are two souls. एक सोल जो है वो मर जाती है, दूसरी सोल कंटिन्यू रहती है, वहां पे एग्जिस्ट करती रहती है. द सेकेंड इज डॉक्ट्राइन ऑफ एम्बॉडीमेंट. डॉक्ट्राइन ऑफ एम्बॉडीमेंट सेज कि वो सोल किसी के अंदर घुस सकती है, किसी को एम्बॉडी कर सकती है, या फिर इसी के साथ एक और जोड़ा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ पोजेशन, किसी और चीज को वो पोजेस कर सकती है. देन डॉक्ट्राइन ऑफ फेटिशिज्म. डॉक्ट्राइन ऑफ फेटिशिज्म सेज that when that soul possesses something, the object, कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड, इट गेन्स कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस गेन कर जाता है. ठीक है, दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ फेटिशिज्म. ओके, देन यू हैव क्रिटिसिज्म. भाई ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये पार्ट किसी ने नहीं छेड़ा, क्रिटिसिज्म का पार्ट. चाहे एक एक क्रिटिसिज्म ही लिख दो, बट क्रिटिसिज्म का एक जो डायमेंशन होता है उसको पूरी तरह भूल मत जाओ. ठीक है, अगर क्रिटिकली एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ रिलीजन में लिख दूं तो क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा बड़ा कर दो, 2 पॉइंट लिख देना यहाँ पे, अब एक पॉइंट चाहे लिख दो. ओके, बिकॉज द कीवर्ड इट इज एक्सप्लेन. कीवर्ड मैंने क्या लिखा है? एक्सप्लेन. सो क्रिटिसिज्म क्या है? दैट मैनी स्कॉलर्स दे क्रिटिसाइज द टायलर्स थ्योरी कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है और ये इमोशनल कंपोनेंट को इंटेलेक्चुअली डील कर रही है. ठीक है, देन अगला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि टायलर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस डालते हैं एक ही चीज़ के ऊपर, सोल के ऊपर, बट रिलीजन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया. देन द थ्योरी इज़ नॉट बेस्ड ऑन फील्ड वर्क के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड नहीं है. ओके, देन यू हैव द एनिमेटिज्म. एनिमेटिज्म R.R. मैरियट ने. एनिमेटिज्म का मतलब क्या होता है? एनिमेटिज्म इट इज अ बिलीफ इन द इम्पर्सनल सुपरनैचुरल फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल विंड इज अ इम्पर्सनल सुपरनैचुरल फोर्सेस. तो R.R. मैरियट सेड कि सबसे पहले इंसान ने इन फोर्सेस को ऑब्जर्व किया होगा और फिर उसने सोचा होगा कि कुछ फोर्स है दैट इज कॉमन इन दिस यूनिवर्स, दैट इज कॉमन इन दिस नेचर, जो कि इन सारी चीज़ों को चला रही है. तो सबसे पहले उस फोर्स की वर्शिप जो है वो स्टार्ट हुई होगी. तो जो उनके एम्पिरिकल एविडेंसेस थे या फिर उनकी जो थ्योरी का बेस बना वो बना माना ऑफ मेलिनेशिया. ठीक है, माना में इम्पर्सनल फोर्स की वर्शिप की जाती है, मेलिनेशिया में माना की वर्शिप की जाती है. माना का मतलब एक इम्पर्सनल फोर्स. ठीक है, उसके बाद उस फोर्स को एक स्पिरिट का नाम दे दिया गया होगा. ठीक है, फिर इसके साथ फिर उसके बाद फेटिशिज्म डेवलप होगा, फिर उसके बाद रिलीजन कुछ और आने स्टार्ट हो गए. पर इसका जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, बाय सेइंग मेलिनेशियंस दे वर लिविंग इन द कंडीशन एज अ प्रिमिटिव दैट इज ऑफ द अर्ली मैन, ये भी सही नहीं है,
क्योंकि मेलिनेशियंस खुद एक एवोल्यूशन के प्रोसेस, खुद एक चेंज के प्रोसेस, नॉट एवोल्यूशन बट चेंज के प्रोसेस से गुजरे ज़रूर होंगे। तो उसको अर्ली मैन के साथ इक्वेट कर देना, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। सो इनका जो कंपैरेटिव मेथड था, इट वाज हाईली सब्जेक्टिव, ठीक है, वो सही मेथड नहीं था। देन साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक अप्रोच, दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। तो उन्होंने आपके पास ओडोपियस कम्प्लेक्स को भी इसी में यूज़ किया है। इनकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि आपके पास जो अर्लियर होड्स होंगे, जो प्रिमिटिव होड्स होंगे, उसमें पावर को वुमेन के पोजेशन के साथ इक्वेट किया जाता होगा, ठीक है, कि जिसके पास, जिस इंसान के पास जितनी ज़्यादा वुमेन है उसके पास उतनी ज़्यादा पावर है। और इसके साथ क्या होता होगा, एक जेलसी डेवलप हो जाती होगी पावर स्ट्रक्चर के ऊपर बिटवीन फादर एंड सन। और जो सन हैं वो इकट्ठे होते होंगे और फादर को मार देते होंगे, जो चीफ है उसको मार देते होंगे और वुमेन का पोजेशन ले लेते होंगे। और यही चीज ओडोपियस कम्प्लेक्स का बेस भी बनाती है, सेक्सुअल जेलसी। ओके, तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि उस फादर की पोजीशन जो सन्स हैं वो टोटम किसी एनिमल को दे देते होंगे, जिसमें वो अपनी फादर की जो साइकोलॉजिकल नीड है उसको वो पूरा कर सकें, ठीक है। ये है आपके पास साइकोलॉजिकल अप्रोच, दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ऑब्वियसली मैं सिर्फ ब्रीफ इसका बता रहा हूँ, जस्ट ब्रीफ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ भाई, फ्रीड की जो ये एजम्पशन है कि पैट्रियार्चिकल न्यूक्लियर फैमिली ये यूनिवर्सल होती है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल, ठीक है। देन फ्यूड का ये प्री सुपोजिशन हर्ड्स वाला, इसका जो रिलेशनशिप है उसमें क्या क्या इमोशंस होते होंगे, जो कि इस थ्योरी का बहुत कोर बनता है, इसका कोई हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। साइको एनालिटिकल अप्रोच एक अजम्पशन के ऊपर चलती है, ये जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है या फिर साइको एनालिटिकल अप्रोच है, दैट यू हैव द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कि माइंड के इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि माइंड की जो मेमोरीज हैं, जो कि अनकॉन्शियस मेमोरीज हैं, यू इनहेरिट देम, आप उनको भी इनहेरिट करके लेके आते हो। बट इसका अगेन कोई इंपीरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ इंपीरिकल एविडेंसेस हमारे पास जरूर हैं। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जो ट्रांसमिशन है ये थ्रू कल्चर और इकल्चराइजेशन के थ्रू होता है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द अनकॉन्शियस सेक्सुअल अट्रैक्शन टूवर्ड्स मदर इट कॉजेज द हॉस्टिलिटी, बट ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। मलिनोस्की, उसके बाद जो फ्रॉइड ये कहते हैं कि जो ओडोपियस कम्प्लेक्स है इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, कि हर एक कल्चर में आपको ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जो कि एक जो सेक्सुअल जेलसी है बिटवीन फादर एंड द सन विद रिलेटिव टू द मदर, उसको वो डिपिक्ट कर रही होंगी, उसको वो सिंबलाइज कर रही होंगी, ठीक है। इसीलिए इसको सिंबॉलिक अप्रोच कहते हैं ना, कि इसको वो सिंबलाइज कर रही होंगी। बट मलिनोस्की शोड दैट इन द ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स, वो जितना टाइम वहाँ पे रहे हैं उनको ऐसी कोई मिथ्या, ऐसी कोई कहानी नहीं मिली है। देन द सोशोलॉजिकल अप्रोच, अगेन एमाइल डर्काइम द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, इनकी किताब थी उसमें इन्होंने दी। तो इन्होंने टोटमिज्म को समझाया that it is based upon the wide variety of the special relationships between the individual and the group and its totem. Okay, कि टोटम को पूजने के लिए अलग अलग जो क्लैंस होते हैं अरुंटा ट्राइब में या फिर बाकी जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स हैं, उसमें हर एक प्लांट के लिए, हर एक जो प्लांट है हर एक क्लैन का टोटम माना जाता है, ठीक है, उस क्लैन को वो रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हर एक, देखिए, दो तरह की सॉलिडेरिटीज़ जो मैंने
बताई वो यहाँ पे किस तरह से आती हैं। दो तरह की सॉलिडैरिटीज़ होती हैं, मैकेनिकल सॉलिडैरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी। ये मैकेनिकल सॉलिडैरिटी कैसे डेवलप करते हैं? फॉर लेट्स से क्लैन वन कोई एक प्लांट वन को पूजती है, तो प्लांट वन को पूजने के लिए वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ही टोटम के लोग होते हैं, तो उनमें मैकेनिकल सॉलिडैरिटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ये जो मैकेनिकल सॉलिडैरिटी है वो क्लैन वन में, क्लैन टू में, क्लैन थ्री में, क्लैन फोर में डेवलप होती रहेगी। ओके, बट क्लैन वन जो है ये एंडोगेमस नहीं होता है। क्लैन वन को वुमेन लेनी पड़ती हैं क्लैन टू से, बिकॉज क्लैन वन इज डिपेंडेंट ऑन द क्लैन टू फॉर इट्स वुमेन, then obviously it develops the organic solidarity, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस आ चुकी है। क्लैन फोर हो सकता है क्लैन वन के ऊपर डिपेंडेंट रहे फॉर वुमेन, बिकॉज ऑफ दिस मैटर ऑफ इंटरडिपेंडेंस यू हैव द ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी ऑल्सो इन द ट्राइब। तो ऑब्वियसली ये एक सोशल स्ट्रक्चर बन गया on alliance, on the solidarities, both mechanical as well as organic. Okay. Then what are the criticism? In the Arunta tribe बाद में आपको पता चला कि जो टोटम है उसको सेक्रेड पोजीशन दिया ही नहीं गया है, ठीक है। इन्होंने फिर उसके बाद इन चीज़ों के इसी टोटम को एक और थ्योरी, एक और विभाजन के साथ समझाया था, सेक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो रिलीजन का कंसेप्ट है ये सेक्रेड में आता है, लेकिन इन अरुंटा ट्राइब आपके पास इसको सेक्रेड पोजीशन नहीं माना जाता। पोस्ट मॉडर्निस्ट ने इनको क्रिटिसाइज किया है कि ये मॉडर्न सोसाइटी में आपकी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी में आपके पास बहुत सारे रिलीजन्स आ जाते हैं। देन द फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव ऑफ द डुर्किम इट कैनॉट बी अप्लाई टू द अदर रिलीजन्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनके ऊपर ये वाला जो कंसेप्ट है ये अप्लाइड नहीं होता है, बिकॉज जनरली अदर रिलीजन्स लाइक हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, दे आर एंडोगेमस। तो ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी किस तरह से आप दिखा सकते हो रिलीजन के बेसिस के ऊपर? ओके, तो ये वाली चीज़ें लागू नहीं हो पाती हैं। देन यू हैव द फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ मलिनोव्स्की। इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है टोबरी एंड आइलैंड्स में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है ह्यूमन सोसाइटी में। उस एंग्जाइटी को हटाने के लिए, उस क्राइसिस को हटाने के लिए यू परफॉर्म सर्टन मैजिक, एंड दिस मैजिक इट इज़ ऑल्सो अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू पिटजर्ड, रिलीजन इट अराइजेज फ्रॉम द सेंटीमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट फ्रॉम द सेंटीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मलिनोव्स्की हैं वो इंडिविजुअल को कोर में रख रहे हैं, बट पिटजर सेड नो, इंडिविजुअल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ कोर, इंडिविजुअल्स आर नॉट पार्ट ऑफ कोर बट द सोसाइटी इज, सोसाइटी पार्ट है कोर का। इट इग्नोर्स द रोल ऑफ रिलीजन दैट प्लेज रोल इन द प्रमोशन ऑफ द कल्चरल चेंज, कि रिलीजन कैसे कल्चरल चेंज लेके आता है, उस चीज़ को इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। देन इट डज नॉट एक्सप्लेन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। अलग अलग रिलीजन्स एक दूसरे के साथ भिड़ते भी तो रहते हैं, एंग्जाइटी पैदा भी तो कर देते हैं, ठीक है। आपके घर के सामने कोई कुछ ना कुछ मैजिक करके चला जाए, एंग्जाइटी तो पैदा हो गई, एंग्जाइटी ख़त्म कहाँ हुई है? देन अकॉर्डिंग टू वॉर्सली द अप्रोच इज एप्लीकेबल टू द क्लोज्ड एंड द सिंपल सोसाइटीज़, बट जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें ये जो अप्रोच है ये आप नहीं लगा सकते। देन ब्राउन की अप्रोच, टैबू, ठीक है। टैबूज आर द प्रोहिबिशंस, so the taboos, they are the prohibitions that have the sacred sanctions, ठीक है, जिनके पास sacred sanctions होते हैं। टैबू वैसे प्रोहिबिशंस होते हैं, इनके पास sacred sanctions का मतलब क्या है
ये वाली चीज़ें आपके धार्मिक ग्रंथों में या फिर धार्मिक मिथ्या में लिखी जाती हैं, ठीक है। और यही टैबूज जो होते हैं, दे प्रमोट नॉर्म्स इन द सोसाइटी, नॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, मॉरल्स को प्रमोट करते हैं। बिकॉज ये मॉरल्स को, नॉर्म्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रमोट कर रहे हैं, और यही रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होती हैं जो आपके मॉरल बिहेवियर को, आपके एथिकल बिहेवियर को इन्फोर्स करती हैं, एथिकल बिहेवियर को बनाती हैं। आपको कल्चराइजेशन इसी मॉरल्स के ऊपर करवाई जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई पुराण था, कुछ भी था, कोई रिलीजियस टेक्स्ट था, उसमें ये लिख दिया गया कि आपको सुबह उठ के बड़ों के पैर छूने हैं, इट बिकम्स अ नॉर्म। या फिर उसमें ये कर दिया गया कि आपको बड़ों को निरादर नहीं करना है, बड़ों का निरादर नहीं करना है, आपको एक टैबू उसमें लिख दिया गया। इसी टैबू के ऊपर कुछ नॉर्म्स बनाए जाएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बचपन में सिखाए जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है? ई कल्चराइजेशन। इसी के ऊपर ई कल्चराइजेशन होता है। फिर उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ही आपका मॉरल बिहेवियर बनेगा, जो कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। इसी तरह से जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, उसमें लोगों का किस तरह से बिहेवियर होता है, ये टैबूज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ? दिस अप्रोच इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिलीजियसली प्लूरल सोसाइटीज एज वेल एज द सेकुलर सोसाइटीज। तो उसमें कैसे कल्चराइजेशन किया जाता है, ये अप्रोच उसको नहीं समझा पाती है। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द कन्फ्लिक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय रिलीजन। अगेन वही पार्ट कि कन्फ्लिक्ट, रिलीजन कई बार कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट भी कर देते हैं। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द सेकुलराइजेशन ऑफ द रिलीजन। रिलीजन सेकुलर सफियर में किस तरह से यूज़ होता है, ये टैबूज सेकुलर सफियर में जो कि रिलीजियस के सफियर से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ योर वर्क प्लेस, और टेक द केस ऑफ सम पिकनिक प्लेस जिसमें रिलीजन का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी ये नॉर्म्स, ये मॉरल्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। किस तरह से वो चेंज होते हैं या फिर कितना उसका इंटेंसिटी रहती है, इन सारी चीज़ों को ब्राउन की अप्रोच प्रॉपरली समझाती नहीं है। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत बड़ा बना के आपको पेश करने की कोशिश की है। जस्ट अगर आप एक एक लाइन भी लिखेंगे, क्रिटिसिज्म की भी आप सिर्फ एक ही पॉइंट लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड जो इसका क्वेश्चन का पार्ट था, इट वाज ऑन दी फंक्शंस। आपने रेलिवेंस लिखना था। रेलिवेंस का मतलब कि आज रिलीजन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आप पहले हमने शॉर्ट नोट में रिलीजन के फंक्शंस किए हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इवन स्पिट्जर्ड। उसको आप अर्बनाइजेशन के साथ लिंक करके, ग्लोबलाइजेशन के साथ लिंक करके, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ लिंक करके, मॉडर्नाइजेशन के साथ लिंक करके आप लिख सकते हो उस चीज़ को। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिखिए। फॉर श्योर आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। थैंक यू वेरी मच।